गिल सच में है इंजर्ड या फिर मैनेजमेंट ने बनाया है बड़ा बहाना? तो क्या सच में संजू सैमसन खेलेंगे T20I वर्ल्ड कप और करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, ये सवाल मेरा नहीं है बल्कि ये सवाल भारतीय क्रिकेट फैंस का है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि चौथे मुकाबले में जहां पर लखनऊ में खेला जाना था ये मुकाबला, हालांकि वो तो रद्द हो गया, लेकिन उस मुकाबले में सुमन गिल को रेस्ट दिया गया था और बताया गया था क्योंकि उनकी फुट में यानी उनके पैर में जो है वो इंजरी है, इस वजह से वो जो है चौथा T20I मुकाबले में रेस्ट करेंगे और उनकी जगह जो है वो संजू सैमसन ऑब्वियसली खेलते हुए नजर आते। हालांकि वहां पर टॉस हुआ ही नहीं, तो चीजें आगे बढ़ी नहीं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि आज सुमन गिल प्लेइंग 11 में नहीं होंगे तो लोगों में एक खुशियां सी हो गई थी कि यार चलो फाइनली इंजरी के कारण ही लेकिन गिल बाहर हुए और संजू सैमसन को टीम में जगह मिली। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी मानना है कि ये सुमन गिल की कोई भी और किसी भी तरीके से चोट नहीं लगी है, ना ही उनके पैर में और ना ही कहीं पर, बल्कि ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट की चाल है कि वो केवल इस तरीके से एक प्लान बनाई है संजू सैमसन को ट्राई करने के लिए एक मुकाबले में, ताकि संजू सैमसन को भी एक मौका दिया जाए और इस बीच क्या संजू सैमसन परफॉर्मेंस कर पाएंगे या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए मैनेजमेंट ने ये सारी जो खिचड़ी है वो पकाई थी। वेल, पूरी मामला क्या है, चलिए मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताता हूं। वेल, आप सभी को पता होगा जिस तरीके से सुमन गिल को जबरदस्ती T20I टीम में घुरेसने की बातें चल रही है, हम सभी को ये चीजें तो पसंद बहुत नहीं आ रही है। और पसंद ना आने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि सुमन गिल के बल्ले से रन उस तरीके का ना आना। जी, सुमन गिल के बल्ले से अगर आप देखोगे तो तकरीबन 17-18 इनिंग्स हो गई है, एक सिंगल 50+ स्कोर नहीं आया है, वहीं पर कुछ 20-22 का एवरेज है। वो भी एवरेज इस वजह से है क्योंकि वो कभी कभी नॉट आउट चले जाते हैं तो एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, वरना अगर स्कोर की यानी अगर रन की बातें करोगे तो एवरेज जो है वो 17-18 का है, वहीं पर स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 122-128 का है। मतलब ये किसी भी तरीके से एक T20I प्लेयर की स्टैट्स तो नहीं हो सकते इस तरीके के सुमन गिल के इस समय हाल है। साथ ही साथ एक भी 50+ स्कोर नहीं है पिछले 15-17 मुकाबलों में, तो आप समझ सकते हो किस तरीके की जो है वो चीजें चल रही है इंडियन क्रिकेट टीम में। ऐसे तौर पर क्योंकि लखनऊ में थोड़ी सी पिच डिफिकल्ट होती है, इस वजह से बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहां पर एक और मुकाबले में गिल ना फेल हो, इस वजह से गिल को जो है वो रेस्ट दे दिया गया और चौथे मुकाबले में संजू सैमसन को खिलाने की जो है वो बातें की जाने लगी। यानी लखनऊ में जहां पर डिफिकल्ट पिच है वहां पर बल्लेबाजी उतनी ज्यादा जो शूट नहीं करती है एज कंपेयर टू गेंदबाज। ऐसे तौर पर संजू सैमसन को मैनेजमेंट चाहती थी कि एक बार ये फिर बुरी तरीके से फंसे और इस वजह से जो है वो उनको ओपनिंग की जगह दी गई। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए क्योंकि 17 तारीख को लखनऊ में चौथा T20I मुकाबला खेलना था और पांचवें T20I मुकाबले में जो है वो ज्यादा गैप नहीं है। मतलब 17 को यहां पर मैच था, 18 को टीम इंडिया ट्रेवल करती अहमदाबाद और 19 को ही यानी केवल और केवल 24 घंटों के अंतराल ही जो ये मुकाबला जो है वो टीम इंडिया खेलने को मिलता और यहाँ पर हमारे लिए इंडियन प्लेयरों के लिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम भी नहीं मिलता। ऐसे तौर पर अब लोगों ने ये पूछना चालू किया है कि अगर सुमन गिल के पैर में सच में चोट है तो सुमन गिल अहमदाबाद में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अहमदाबाद में T20I के लिए एक फ्लैग ट्रैक बनाया जाता है और हमने देखा है कि अहमदाबाद में सुमन गिल के बल्ले से काफी रन भी आते हैं। और अगर ऐसे तौर पर केवल एक मुकाबलों के लिए सुमन गिल को रेस्ट दिया गया था तो ये उनके पैर में कोई चोट नहीं है, ये केवल और केवल लोगों को बताने के लिए था कि केवल चोट है इस वजह से बाहर गए हैं। एक्चुअली में उनको ड्रॉप किया गया है प्लेइंग 11 से और अहमदाबाद में उनको टीम में जगह मिलेगी क्योंकि अहमदाबाद वहां पे वो काफी ज्यादा स्कोर करते हैं और गुजरात टाइटंस के कप्तान है। ऐसे तौर पर अगर वो वहां खेलते हैं और एक आधा बड़ा स्कोर भी बना देते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात भी नहीं होगी मेरे मानने में। तो ये है, अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन के स्कोर देखोगे तो बंदे ने 2 सेंचुरी लगाई है और समथिंग 200 से ज्यादा तो ऊपर रन ही है क्योंकि 2 सेंचुरी लगा दी है और स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 190-192 का है। यानी भाई एकदम मैं कहूं तो फिनोमिनल था। और ये आंकड़े देखते हुए भी संजू सैमसन को एक सिंगल मुकाबला नहीं खिलाया गया। आप सोचो, एक सिंगल मुकाबला नहीं खिलाया गया तो ये क्या कही जाएगी, इसमें किसकी गलती है? इसमें गौतम गंभीर, मैनेजमेंट, अजीत अगरकर या फिर सुमन गिल को जबरदस्ती खिलाने वाली उस सोच की है जो लगातार वो सोच हटी नहीं रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि आप लगातार मुकाबलों पे मुकाबले दिए जा रहे हो और एक बंदा है जो एक तरफ से फेल होता जो हुआ जा रहा है, लेकिन आप उसे क्योंकि आपको उससे कप्तान बनाना है इस वजह से आपको उसे टीम में घुरेसने की भी जरूरी है और जल्दी पड़ी हुई है। तो ये है लोगों की जो आक्रोश है वो निकल रही है मैनेजमेंट के ऊपर और बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि सुमन गिल के कोई पैर वैर में चोट नहीं लगा है, ये केवल और केवल लोगों को एक गुमराह करने के लिए और मीडिया में बताने
के लिए वो साफ साफ नहीं कहा जाता ना कि भाई हम वॉइस कप्तान को ड्रॉप कर रहे हैं, और वो भी ये एक यंग वॉइस कप्तान है, इस वजह से हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं कहा जा रहा है इनसे, इस वजह से ये कह रहे हैं कि उनके पैर में चोट है और हम उन्हें रेस्ट दे रहे हैं। तो रियलिटी तो यही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अहमदाबाद में किस तरीके से प्लेइंग 11 आती है, क्या शुभमन गिल को जो है वो टीम में जगह मिलेगी या फिर संजू सैमसन ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। यहां तक आ गए तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब आप लोग भी कर